अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम एक बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे एंड्रॉइड का, जो कि हमारे पास है पेंडिंग इंटेंट। हम देखेंगे पेंडिंग इंटेंट हमारे पास क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम बेसिकली एंड्रॉइड डेवलपमेंट के जो 4 कंपोनेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें, और मेनली उनको जो चीज़ हमारे पास कनेक्ट करती है या आपस में बाउंड करती है, जो हमारे पास इंटेंट क्लास है या जो मैसेजिंग मैकेनिज्म एंड्रॉइड के अंदर, उसको हम सीखें या उसके बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे हमारे पास इंटेंट क्या है, किस तरीके से वो सारे कंपोनेंट्स को टुगेदर बाउंड करता है, और किस तरीके से फिर हम पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हैं कि हमारे पास पेंडिंग इंटेंट क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की जो हमारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास एंड्रॉइड के बेसिक कंसेप्ट्स में से एक आती है टू सम एक्सटेंट। तो ये बेसिकली वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेसिक बिगिनर सीरीज से मेरी ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन ये वीडियो मैं अगेन इसको बिगिनर सीरीज़ के एंड के ऊपर ही ऐड करूँगा। और डेफिनेटली आप देख रहे हैं तो आप वहाँ पे इसको देख रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिकल काम नहीं होगा, बल्कि थ्योरेटिकल मैं यहाँ पे सारा काम आपको कवर करवाऊंगा। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, पेंडिंग इंटेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले या नॉर्मली भी इंटेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले, ये चीज़ मैंने बिगिनर सीरीज़ में भी आपको पहले भी काफ़ी बताई है कि कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारे पास, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं। एक्टिविटी स्लैश फ्रैगमेंट दोनों हमारे पास इसके अंदर आते हैं। सर्विसेज है हमारे पास, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। अब इन जो 3 कंपोनेंट्स उनको हमने देखा हुआ है। एक्टिविटी को बिगिनर सीरीज़ के अंदर डिटेल में हमने देखा हुआ है, फ्रैगमेंट्स को एडवांस सीरीज़ के अंदर देखा हुआ है, सर्विसेज को हमने एंड्रॉयड सर्विसेज और एंड्रॉयड थ्रेड्स एंड सर्विसेज के कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में देखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको जितनी भी प्ले लिस्ट है सबका लिंक मिलेगा। और जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है इसकी भी सेपरेट हमारे पास एक प्ले लिस्ट है। तो ये जितने भी हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडर को मैंने भी टच नहीं किया, ये बाद में करेंगे। अभी हमारे पास आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स आ गए हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये 4 के 4 जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स मिलकर कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे पास डेवलप करते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स को जो क्लास आपस में जो है वो कनेक्ट करती है या कम्युनिकेशन के लिए हम भी यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है इंटेंट क्लास या हमारे पास इंटेंट ऑब्जेक्ट है। तो जो इंटेंट क्लास है ये बेसिकली हमारे पास एक मैसेजिंग मैकेनिज्म है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के ऊपर, जो जितने भी हमारे पास एक्टिविटी सर्विस ब्रॉडकास्ट रिसीवर के या कंटेंट प्रोवाइडर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, इन सब को आपस में बाउंड करती है। इन सब के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सेपरेटली इंडिविजुअली किसी एक कंपोनेंट के साथ या बिटवीन द कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हमने देखा था अपने सर्विस के कोर्स के अंदर या ब्रॉडकास्ट रिसीवर के कोर्स के अंदर कि किस तरीके से हमने सर्विस टू एक्टिविटी कम्युनिकेशन करनी है तो हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। अगर हमने ब्रॉड को सेंड करना है अपनी एक्टिविटी से तो हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आता हूँ, आपको इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेसिकली ये हमारे पास इंटेंट क्लास है। तो इसको आप देख सकते हैं, एन इंटेंट इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। तो यूज़र कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है एक्टिविटी के अंदर, सॉरी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो हमारे पास एक इंटेंट हैंडल करता है। लाइक आप देख सकते हैं ये बेसिकली स्टार्ट एक्टिविटी के लिए हम इंटेंट को यूज़, एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए इंटेंट को यूज़ करते हैं, ब्रॉडकास्ट सेंड करने के लिए इंटेंट को यूज़ करते हैं, सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, सर्विस के साथ बाइंड होने के लिए इसको हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि मैसेजिंग मैकेनिज्म है और कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के ऊपर। जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, आपने देखा, हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ, एक्टिविटी स्टार्ट करनी है वी ऑलवेज यूज इंटेंट। हमने सर्विस स्टार्ट करनी है, बेशक सर्विस को हमने स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है या बाइंड सर्विस के साथ बाइंड सर्विस कॉल करना, हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसके थ्रू भी हम डिलीवर ब्रॉडकास्ट के थ्रू इंटेंट को यूज़ करते हैं। तो इंटेंट ही बेसिकली इंडिविजुअली इन कंपोनेंट्स के साथ जो किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के मेजर कंपोनेंट्स हैं, यहाँ विद इन द कंपोनेंट्स हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए हम इंटेंट को यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से इंटेंट की हमें पता है 2 टाइप्स हैं हमारे पास, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट में हम ये करते हैं कि हम एक एक्शन डिफाइन करते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे जो प्राइमरी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास इंटेंट के अंदर होते हैं वो 2 हैं, एक्शन होता है और हमारे पास डेटा होता है। तो अगर तो हम बेसिकली ये स्पेसिफाई करते हैं कि इंटेंट फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई एक्टिविटी लॉन्च कर रहा है और हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी लॉन्च करेगा। लाइक अगर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आता हूँ, डेमो प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेरे पास, तो सपोज कर ले मैं इनिट व्यूज के मेथड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम जिस तरीके से हमने देखा हुआ हम इंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं इंटेंट क्रिएट करता हूँ, न्यू इंटेंट। तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे तो यहाँ मैं स्ट्रिंग के अंदर एक्शन डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और हमारे पास एक क्लास पास कर सकता हूँ, दिस एज अ कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे अब मैं जो बेसिकली नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, जो मेरे पास सेकंड एक्टिविटी होगी,
डॉट क्लास वो पास करूँगा। तो मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बता रहा हूँ मैंने किस कंपोनेंट के ऊपर जाना है। यहाँ पे अगर आप इंटरनली देखेंगे इस इंटेंट के पैकेज के अंदर तो हमारे पास एक कंपोनेंट नेम टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, या ये आप एक्सप्लिसिटली खुद क्रिएट करके तो वो भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे बेसिकली ये नहीं स्पेसिफाई करते कि आपने कौन सी एक्टिविटी लॉन्च करनी है, बल्कि आप ये स्पेसिफाई करते हैं आप एक्शन कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहे हैं एक्शन अंडरस्कोर व्यू है, एक्शन अंडरस्कोर एडिट है, एक्शन अंडरस्कोर मेन है। तो सपोज कर लें एक्शन अंडरस्कोर व्यू है, तो यहाँ पे मैंने जो URI पास की है ये मैं सिस्टम को ये बता रहा हूँ कि मैंने कॉन्टेक्ट्स देखने हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट वगैरह देखनी है, फोटो देखनी है, तो आप इनको यूज़ करेंगे। तो इसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करूँगा, ये हमने पहले काफ़ी दफ़ा देखा हुआ है। तो ये हमारे पास है इंटेंट और उसकी मेन टाइप। अब नेक्स्ट आ जाता है कि पेंडिंग इंटेंट क्या है। तो ये पेंडिंग इंटेंट है हमारे पास, वो बेसिकली इस इंटेंट के ऊपर एक रैपर क्लास है जो सिंपल ये करता है कि जो हमारे पास इंटेंट होता है वो तो फ़ौरन ही एग्जीक्यूट होता है। अगर मैं यहाँ पे जो इंटेंट मैंने क्रिएट किया वो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी या स्टार्ट सर्विस, और इसको मैं इंटेंट पास करता हूँ तो ये इंटेंट फ़ौरन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसको मैं यहाँ पे अनडू करता हूँ। लेकिन जो हमारे पास पेंडिंग इंटेंट होता है वो बेसिकली इंटेंट क्लास के ऊपर एक रैपर क्लास होती है, लेकिन हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं सिस्टम को हम बताते हैं कि इस पेंडिंग इंटेंट के अंदर एक बेस इंटेंट है, एक इंटेंट को इसने रैप किया हुआ है। जिस इंटेंट को इसने रैप किया हुआ है इसको बेसिकली हम लेटर इन द टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सपोज करें आपकी हमारी कोई किसी यूजर की किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई नोटिफिकेशन आता है। अब हमें नहीं पता यूजर उस नोटिफिकेशन के ऊपर कब क्लिक करेगा, जब क्लिक करेगा हमारी एक्टिविटी रन हो रही हो, एप्लीकेशन रन हो रही होगी या नहीं। तो उस केस में हम नॉर्मल इंटेंट नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हम पेंडिंग इंटेंट यूज़ करेंगे। सिंपल इसलिए हम उसको यूज़ करेंगे कि हमें पता है यूज़र ने कभी ना कभी तो इसको टच करेगा नोटिफिकेशन को, अगर वो डिसमिस करता है या इंटरेक्ट तो होगा नोटिफिकेशन के साथ, तो कब इंटरेक्ट होगा ये हमें नहीं पता होता। इसलिए हम पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हैं, सिस्टम को बताते हैं कि एक इंटेंट हमने एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन अभी हमने फौरन एग्जीक्यूट नहीं करवाना, फ्यूचर में या कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये हमारे पास पेंडिंग इंटेंट का मेन कंसेप्ट है। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आता हूँ तो पेंडिंग इंटेंट की डॉक्यूमेंटेशन अगेन पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास पेंडिंग इंटेंट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इंटेंट एंड टारगेट एक्शन परफॉर्म विद इट। तो हमारे पास अगेन एक इंटेंट की डिस्क्रिप्शन होती है और एक टारगेट एक्शन होता है जो हमने उसके साथ परफॉर्म करना होता है। तो अब सेम है, यही है कि जो कोई भी हमारे पास पेंडिंग इंटेंट होता है वो इंटरनली एक इंटेंट को ही जो है वो उसने रैप किया होता है, या इंटेंट ही बेसिकली उसने एग्जीक्यूट करना होता है। जब भी हम पेंडिंग इंटेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इंटरनल जो उसने बेस इंटेंट उसके पास होता है, या जो जिस इंटेंट को उसने रैप किया होता है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ हम कॉल कर सकते हैं गेट एक्टिविटी। अगर हमने उस पेंडिंग इंटेंट, जब भी वो पेंडिंग इंटेंट एग्जीक्यूट होगा तो हमने कोई एक्टिविटी लॉन्च करनी है तो हम गेट एक्टिविटी को कॉल करेंगे। अगर हमने ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है उसको ट्रिगर करना है तो गेट ब्रॉडकास्ट कॉल करेंगे। सर्विस स्टार्ट करनी है तो हम गेट सर्विस को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये तो हमारे पास जो है वो टेक्निकल डिटेल है, इनको यहाँ पे मैं कवर नहीं करूंगा। आपको वीडियो के टॉप राइट के ऊपर इन्फो कार्ड के अंदर नजर आ रहा होगा जो हमारे पास एंड्रॉइड नोटिफिकेशंस है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक, आप उस वीडियो के प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं, आपको सेकंड वीडियो से थर्ड वीडियो से इनकी डिटेल मिलेगी। उसमें हम देखेंगे कि कब कैसे हम पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन में। अगर यूजर नोटिफिकेशन के किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कैसे एक्टिविटी लॉन्च करनी है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर लॉन्च करना है, सर्विस स्टार्ट करनी है, ये सब कुछ हम वहाँ पे देखेंगे। तो आप इनका प्रैक्टिकल डेमो वहाँ पे देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेन कंसेप्ट आई थिंक सो आपको मिल चुका होगा, जो मैं वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय गिविंग अ पेंडिंग इंटेंट टू अनदर एप्लीकेशन यू आर ग्रांटिंग इट द राइट टू परफॉर्म द ऑपरेशन यू हैव स्पेसिफाइड एज इफ द अदर एप्लीकेशन वाज योरसेल्फ विद द सेम परमिशंस एंड आइडेंटिटी। तो ये चीज़ तो हमने पहले काफ़ी दफ़ा देखी है, जब हमने फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम किया था, जब हमने एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर ब्रॉडकास्ट सेंड किया था। तो जब जो हमारी सेंडर एप्लीकेशन होती है वो जब इंटेंट सेंड कर देती है तो उस इंटेंट के साथ सेंडर एप्लीकेशन का लिंक खत्म हो जाता है। रिसीवर एप्लीकेशन उस इंटेंट को सिस्टम के तौर के ऊपर सिस्टम के अंडर इसी तरीके से रिसीव करती है कि वो एक न्यू एप्लीकेशन है, ना कि हमारी एप्लीकेशन जो कि सेंडर एप्लीकेशन है। और अगर उस इंटेंट के अगेंस्ट हम कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं जिसके लिए कुछ परमिशन रिक्वायर्ड हैं, तो बेशक अगर हमारी सेंडर एप्लीकेशन के पास वो परमिशंस अलाउ थी, अगर वो रिसीवर एप्लीकेशन के पास अलाउ नहीं होती तो वो इंटेंट के अगेंस्ट जो भी एक्शन होता है वो एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि सिस्टम को ये पता होता है कि वो वाली जो रिसीवर एप्लीकेशन है वो इंडिपेंडेंटली एक इंटेंट को हैंडल कर रही है, हमारी सेंडर एप्लीकेशन को उसके साथ कोई लिंक नहीं। लेकिन पेंडिंग इंटेंट के केस के अंदर ऐसा नहीं होता। पीछे जो मैंने सिनेरियो एक्सप्लेन किया वो इंटेंट के केस के अंदर होता है, पेंडिंग इंटेंट के केस के अंदर नहीं होता। अगर आप पहले सिनेरियो को जो मैंने इंटेंट के केस में बताया उसको देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहाँ पे आपको मेरी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वो आप देखें। वहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर इंटेंट सेंड करके देखा हुआ है। लेकिन पेंडिंग इंटेंट के केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो होता है कि जैसे हम पेंडिंग इंटेंट सेंड करते हैं किसी दूसरी एप्लीकेशन को, तो हम उस एप्लीकेशन को ये अलाउ कर रहे होते हैं, ग्रांट कर रहे होते हैं परमिशंस
और यहाँ उसको हम अलाउ कर रहे होते हैं कि जो भी परमिशंस है हमारी एप्लीकेशन की, जो भी आइडेंटिटी है हमारी एप्लीकेशन की, वो उस पेंडिंग इंटेंट को और उसके इंटरनल जो इंटेंट है उसको उसी तरीके से हैंडल करे जिस तरीके से हमारी एप्लीकेशन है। सपोज करें मैं नोटिफिकेशन की क्लिक के ऊपर कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, उसको पेंडिंग इंटेंट सेंड करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि मेरे पास जो दूसरी एप्लीकेशन है जिसको मैंने पेंडिंग इंटेंट सेंड किया, अगर उसके पास कुछ परमिशंस नहीं थी और मेरी एप्लीकेशन के पास कुछ परमिशंस अलाउ थी, तो रिसीवर एप्लीकेशन वो परमिशंस जो मेरे पास अलाउ थी मेरी एप्लीकेशन के पास और उसके पास अलाउ नहीं थी उनको यूज़ कर सकती है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विद द सेम परमिशंस एंड आइडेंटिटी, तो सिस्टम को यही होता है कि जो रिसीवर एप्लीकेशन है जिसने पेंडिंग इंटेंट रिसीव किया वो उसी तरीके से उसको ट्रीट करता है जिस तरीके से वो हमारी एप्लीकेशन है जिसको इसने सेंड किया। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एज सच यू शुड बी careful about how you build the pending intent. Most always, for example, the best intent you specify should have the component name explicitly set to one of your own components to ensure it is ultimately sent there and nowhere else. तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे अगर मैं गेन एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर आता हूँ तो सपोज करें मैं यहाँ पे एक इंटेंट डिफाइन करता हूँ, इंटेंट इक्वल्स न्यू इंटेंट। तो अब मैं यहाँ पे जो कॉल सेट कर रहा हूँ दिस और सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास, तो अब मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे जो है वो सेट कर रहा हूँ कि इंटेंट हमारे पास किस एक्टिविटी को लॉन्च करेगा या किस कंपोनेंट को लॉन्च करेगा। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास कोई सर्विस भी आ सकती है, तो ये हमारे पास हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अब क्या होगा, ये मेरा पेंडिंग इंटेंट कहीं पे भी जाए, इसके अंदर मैंने हार्ड कोड किया हुआ कौन सा कंपोनेंट लॉन्च करना है, तो ये हमारे पास जीरो चांसेस है कि ये मिस्टेकनली किसी और कंपोनेंट को या किसी और एप्लीकेशन को डिलीवर हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एक्शन डिफाइन कर देते हैं जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट, ना कि एक्सप्लिसिट इंटेंट जो कि ये हमारे पास नजर आ रहा है, तो अगर आप एक्शन डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट हो जाएगा। वहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि किस कंपोनेंट को इसने लॉन्च करना है, वो कोई सर्विस हो सकती है, कोई ब्रॉडकास्ट हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है। हम सिंपल ये बताते हैं ये इंटेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हमने ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है। उस केस में वो इंटेंट सिस्टम हैंडल करता है। अब कोई भी एप्लीकेशन जिसने उस एक्शन के लिए रजिस्टर किया होगा वो उसको मिल जाएगा, और हमें नहीं पता होगा कि कौन सी एप्लीकेशन के पास हमारा वो पेंडिंग इंटेंट जा रहा है या वो उसको हैंडल कर रही है, तो हमारे पास सिक्योरिटी के वाले से प्रॉब्लम है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया था बेस इंटेंट यू सप्लाई शुड हैव द कंपोनेंट नेम एक्सप्लिसिटली सेट टू वन ऑफ योर ओन कंपोनेंट्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो सेकंड एक्टिविटी है ये मैंने खुद कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ, ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिखूंगा क्लास के साथ, सर्विस होगी तो डॉट क्लास प्रॉपर्टी के साथ उसका नाम लिखूंगा। तो ये हमारे पास ये है कि हम बेसिकली जो पेंडिंग इंटेंट को यूज़ कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर की प्लेलिस्ट थी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। हमने देखा था हमारे पास दो तरह के ब्रॉडकास्ट होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता है उसके अंदर हम ये करते हैं बेशक वो विद इन दी एप्लीकेशन जाना है या आउटसाइड दी एप्लीकेशन जाना है, यानी कि अगर ब्रॉडकास्ट हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही सेंड करना है या किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर सेंड करना है, दोनों केसेस के अंदर अगर हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सेंड करना है तो उस ब्रॉडकास्ट रिसीवर का नाम विद द क्लास प्रॉपर्टी लिखते हैं, यानी कि कंपोनेंट का नाम खुद एक्सप्लिसिटली हम लिखते हैं। और अगर हमने किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर उसको सेंड करना है तो उस एप्लीकेशन का कंप्लीट पैकेज नेम प्लस उस एप्लीकेशन के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर की क्लास का नाम वो हम लिखते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट हो जाता है। लेकिन सपोज करें कुछ हमारे पास अगर हम इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को यूज़ करते हैं लाइक एंड्रॉयड फ्रेमवर्क, जब भी डिवाइस हमारे पास एंड्रॉयड की रीबूट होती है, रीस्टार्ट होती है और बूट कंप्लीट होता है तो वो एक बूट कंप्लीटेड का ब्रॉडकास्ट सेंड करता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, थ्रू आउट द सिस्टम। तो अगर हमने रजिस्टर किया होगा वो वाला एक्शन तो उस एक्शन के अगेंस्ट हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो हमारे पास है ये इम्प्लिसिट हमारे पास पेंडिंग इंटेंट होता है, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे नीचे टेक्निकल डिटेल दी गई है वो आप देख सकते हैं। पेंडिंग इंटेंट इटसेल्फ इज सिंपली अ रेफरेंस टू अ टोकन मेंटेन्ड बाय द सिस्टम डिस्क्राइबिंग द ओरिजिनल डेटा यूज टू रिट्रीव इट। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल है, ये 99% ऑफ द टाइम्स आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप करूँगा। मैंने बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देना था, पेंडिंग इंटेंट क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि आप कैसे यूज़ करते हैं तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे अब लास्ट चीज़ है वो ये है कि आप सिंपल यहाँ पे इंटेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसके बाद आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट करते हैं पेंडिंग इंटेंट का ऑब्जेक्ट पेंडिंग इंटेंट, और यहाँ पे आप कॉल करते हैं पेंडिंग इंटेंट जो हमारे पास क्लास है डॉट हमारे पास स्टैटिक मेथड है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास है गेट सर्विस, गेट फॉरग्राउंड सर्विस, गेट एक्टिविटी, गेट ब्रॉडकास्ट। अब ये चीज़ आपने यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करना है, आप इस मेथड के सिग्नेचर के ऊपर जाएंगे तो सब मेथड सिग्नेचर आपको सेम मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन आपने बेसिकली वो वाला मेथड यहाँ पे कॉल करना है कि इस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो इंटेंट है वो क्या लॉन्च करेगा। मेरा इंटेंट एक्टिविटी लॉन्च करेगा तो मैं यहाँ पे गेट एक्टिविटी कॉल करूँगा। अगर ये हमारे पास ब्रॉडकास्ट को कॉल कर रहा है तो मैं यहाँ पे गेट ब्रॉडकास्ट को कॉल करूँगा। अगर हमारे पास यहाँ पे हम कोई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं,
कोई भी वो किसी भी टाइप की सर्विस, अगर वो सर्विस होगी तो यहाँ पे फिर हम कॉल करेंगे गेट सर्विस। और एंड्रॉइड ओरियो से हमने देखा है P1126 से हमारे पास बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन की लिमिट्स है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, कि हमारी एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो वो सर्विस स्टार्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए जब हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो हम बेसिकली गेट फॉरग्राउंड सर्विस को कॉल करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम नोटिफिकेशन के ऊपर पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड से कोई सर्विस स्टार्ट करते हैं, इवन ऑन एंड्रॉइड ओरियो, एंड्रॉइड पी, एंड्रॉइड क्यू, तो वहाँ पे भी हमारे पास एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसको मैं नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट के अंदर आपको बताऊंगा। बहरहाल ये है कि अगर आपका ये वाला इंटेंट यहाँ पे फॉरग्राउंड सर्विस यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे गेट फॉरग्राउंड सर्विस कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे गेट सर्विस को कॉल करेंगे। अब सपोज करें मेरे पास यहाँ पे मेरा ये जो इंटेंट है ये एक्टिविटी लॉन्च कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा गेट एक्टिविटी। तो आप एक्टिविटीज़ भी कॉल कर सकते हैं इसको सिंपली, अगर आप इस पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे सिंपल आप मल्टीपल इंटेंट्स पास कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गेट एक्टिविटी को कॉल करना है क्योंकि मैं एक एक्टिविटी लॉन्च करूंगा। न्यू लाइन के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे अगर पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ, सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं तो वो तुम्हारे पास होगा दिस। और जो सेकंड हमने पैरामीटर पास करना होता है वो डेफिनेटली जिस तरीके से हमारे पास रिक्वेस्ट कोड है, जिस तरीके से हम परमिशन वगैरह के साथ यूज़ करते हैं, तो सेंडर के लिए एक प्राइवेट रिक्वेस्ट कोड होता है, मोस्टली हम 0 पास करते हैं। अगर आप इसी इंटेंट को दोबारा ट्रैक डाउन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड पास कर सकते हैं। अगर आप इसको इसी इंटेंट पेंडिंग इंटेंट को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप या इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इस रिक्वेस्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में आप इसको किसी एक जो है वो कांस्टेंट के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। थर्ड और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे जो हमने पास करना है वो इंटेंट है। तो ये एक्चुअल वो वाला इंटेंट होता है जो हमारे पास 3 केसेज हैं, जो हमारे पास एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट सेंड करना है जिसके थ्रू या हमने कोई सर्विस स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे वो वाला एक्चुअल इंटेंट होगा। हमारे केस में जो सा इंटेंट होगा वो हमारे पास एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल वो वाला इंटेंट पास कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और लास्ट हमारे पास जो पैरामीटर है वो हमारे पास आप देख सकते हैं बेसिकली फ्लैग्स हैं। फ्लैग यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं ये इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर हम इस इंटेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा सेंड करते हैं, लाइक इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा मैसेज की मेरे पास यहाँ पे मैसेज की मेरे पास यहाँ पे ऊपर जो है वो कांस्टेंट है, तो सपोज करें आप कोई भी डेटा पास करते हैं डेटा, तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जब भी ये वाला पेंडिंग इंटेंट अपडेट हो या यूज़र इसको दोबारा रिक्रिएट करता है तो हमारे पास जो ये वाला डेटा एक्स्ट्रा डेटा इसके साथ क्या होगा, पहले वाला डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा या न्यू डेटा डिस्कार्ड होगा या डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और मोस्टली हम इसके लिए यूज़ करते हैं फ्लैग अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर करंट। अब मैं यहाँ पे सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंटेशन का अगेन लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल में सारे जो फ्लैग्स हैं उनको देख सकते हैं। मल्टीपल फ्लैग्स आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फ्लैग पास नहीं करना चाहते तो आप 0 पास करेंगे, जो आपका जितना भी एक्स्ट्रा डेटा होगा वो उसी तरीके से रहेगा, कुछ भी नहीं होगा इसके साथ। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये वाला पेंडिंग इंटेंट दोबारा रिक्रिएट हो तो मैं यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग अपडेट करंट यूज़ करूँगा, तो मेरे पास जो इंटेंट होगा वो सेम ही रहेगा, सिर्फ इंटेंट का डेटा जो होगा वो एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर अपडेट हो जाएगा। अगेन इसको डेमोन्स्ट्रेशन या प्रैक्टिकली मैं आपको नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट के अंदर शो करवाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। अब यहाँ पे इंटेंट जो हम पास करेंगे, ये इंटेंट सिस्टम को कैसे पता चलेगा ये एक्टिविटी लॉन्च कर रहा है या यहाँ पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट की ये क्लास है या हमारे पास ये सर्विस है, सर्विस की क्लास है, क्योंकि डेफिनेटली हमने क्लास नेम जावा क्लास नेम डॉट क्लास प्रॉपर्टी पास की होगी, तो सिस्टम को सिर्फ नाम से तो नहीं पता। तो ये सिस्टम को इस तरीके से पता चलता है कि जोन सा मेथड हम यहाँ पे कॉल करते हैं। अगर मैंने गेट एक्टिविटी कॉल किया हो तो सिस्टम को पता है ये वाला जो इंटेंट है ये कोई एक्टिविटी लॉन्च करेगा। अगर मैं यहाँ पे गेट सर्विस कॉल करूंगा, गेट सर्विस, तो सिस्टम को पता है कि ये वाला मेथड जो है मेरे पास इंटेंट ये कोई सर्विस लॉन्च करेगा। अगर मैं यहाँ पे गेट सर्विस की बजाय गेट फॉरग्राउंड सर्विस लॉन्च करूंगा तो सिस्टम को पता है कि ये वाला जो मेथड इंटेंट है जो जिस इंटेंट को ये पेंडिंग इंटेंट रैप कर रहा है ये कोई फॉरग्राउंड सर्विस लॉन्च करेगा। या अगर मैं यहाँ पे गेट ब्रॉडकास्ट को यूज़ करता हूँ तो सिस्टम को पता होगा कि ये वाला जो इंटेंट है ये जब भी यूज़ होगा तो ये एक ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा। यहाँ पे जो भी मेंशन हमारे पास क्लास नेम है वो ब्रॉडकास्ट की क्लास नेम है। तो ये है कि किस तरीके से हम एक पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं। अब आपने देखा मैंने जितने भी यहाँ पे गेट ब्रॉडकास्ट, गेट सर्विस, गेट फॉरग्राउंड सर्विस, गेट एक्टिविटी, गेट एक्टिविटीज जो भी यहाँ पे कॉल किया है, हमारे पास जो पैरामीटर लिस्ट है वो सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या सेम पैरामीटर हमने पास करने होते हैं। सिंपल सिस्टम को ये हमें पता होता है कि ये इंटेंट हमारा क्या चीज़ लॉन्च करेगा, एक्टिविटी या सर्विस या फॉरग्राउंड सर्विस या ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मेथड कॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा गेट एक्टिविटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम एक्टिविटी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ये था गाइस कि हमारे पास पेंडिंग इंटेंट क्या होता है या इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगेन अगर मैं यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर आता हूँ तो जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन की, एक्टिविटी स्लैश फ्रैगमेंट, सर्विस, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर। और इन चारों कंपोनेंट्स को बेसिकली जो
जो भी एंड्रॉयड फ्रेमवर्क का कम्युनिकेशन बाउंड करता है टुगेदर, वो हमारे पास इंटेंट है या इंटेंट क्लास है। इंटेंट बेसिकली हमारे पास, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, समझ करता हूँ, एक मैसेजिंग मैकेनिज्म है, या कह लें कि कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंटेंट को यूज़ करते हैं। आप इंटेंट के थ्रू ही एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सर्विस स्टार्ट करते हैं, या स्टॉप करते हैं, या कोई ब्रॉडकास्ट डिलीवर करते हैं, तो इंटेंट ही हमारे पास थ्रू आउट यूज़ हो रहा होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, या फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। हमने देखा हुआ कि जब हम लोकल ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन को ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं, तो डेफिनेटली वो ब्रॉडकास्ट एक इंटेंट के तौर के ऊपर होता है। सर्विसेज के कोर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी एक इंटेंट सर्विस या किसी भी बैकग्राउंड सर्विस से डेटा सेंड करते हैं हम अपनी मेन एक्टिविटी को या किसी भी यूआई कंपोनेंट को, तो उसके लिए भी हम जो है वो इंटेंट के तौर के ऊपर या इंटेंट के अंदर डेटा को रैप करके सेंड करते हैं। तो इंटेंट हमारे पास एक मैसेजिंग मैकेनिज्म है, और जो पेंडिंग इंटेंट है उसने सिंपली एक इंटेंट को रैप किया होता है। जो नॉर्मल इंटेंट है वो फौरन हमारे पास इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन पेंडिंग इंटेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि हम किसी एक इंटेंट को लेटर इन द टाइम फ्यूचर के अंदर या बाद में कभी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। हमें बाद का टाइम भी नहीं पता होता, लाइक अगर नोटिफिकेशन शो होगा तो हमें तो नहीं पता कि यूजर कब नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा या करेगा भी क्लिक या नहीं, तो इस केस में हम पेंडिंग इंटेंट को यूज करते हैं। तो ये था गाइस कि हमारे पास पेंडिंग इंटेंट का होल कंसेप्ट। अगेन थियोरेटिकल वीडियो थी, इसका जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो मैं अपनी नोटिफिकेशन की वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिटेल में दूंगा। आपको मैंने आपको बताया टॉप राइट के ऊपर एक आई नजर आ रहा होगा इन्फो कार्ड, उसके ऊपर क्लिक करें तो लिस्ट के अंदर आपको मेरी नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे डिटेल में ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगर किसी भी चीज़ में एक कंसेप्ट था हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ में आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन आल्सो, so you don't miss any Android updates. I'll see you guys in the upcoming videos. Take care. Allah Hafiz.